मोना चुड़ैल आज अपने पति से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसने सोच लिया था कि अब वो टॉम जी को छोड़ देगी। मोना देखो, ऐसी बात है, रोज रोज ये ड्रामा करना अच्छी बात नहीं है। जब देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। अरे अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बच्चों वाली हरकतें करती रहती हो। मोना और टॉम जी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। दोनों एक दूसरे को बातें सुनाते रहते थे। अरे फूटी किस्मत मेरी, जो तुझ जैसे मनहूस से मेरी शादी हो गई। हाय। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मिस वर्ल्ड हो। देखने में भी खूबसूरत नहीं हो, फिर भी तुम्हें रख रखा है। माना कि मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी है। अपनी बकवास अपने पास रखो, समझी? टॉम जी मोना से कम पढ़ा लिखा था, इसीलिए मोना उससे ज़्यादा लड़ती थी कि तुम तो अनपढ़ हो। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मेरी इस नास पीटे से शादी हो गई। ना तो आज तक सुख मिला और ना ही कुछ मिला। मैं तो यहाँ से जा ही रही हूँ, तुम्हारी शक्ल देखने से अच्छा तो। मोना वहाँ से गुस्से में चली जाती है अपने घर। उसने टॉम जी का घर छोड़ दिया था। उधर मोना के मम्मी पापा मोना को ही याद कर रहे थे आज। मुझे तो आज मोना की बड़ी याद आ रही है। मैं तो कल को अपनी लोडिया से मिलने जाऊंगी। तुम तो जैसे ब्याह करके ही भूल गए। हद है तुम्हारे जैसे बाप से। चुप कर जाओ, उसे अपने घर ही रहने दो। जब भी जाती हो उसके घर में आग लगा के आ जाती हो और दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई करवा देती हो। अब वो खुशी खुशी रह रही है, कोई जरूरत नहीं है उसके घर जाने की, समझी? यहीं पड़ी रहो और उसे अपने घर रहने दो। आज तो तुमने भी वही बात कह दी अपने दामाद की तरह। अरे मैं अपनी लोंडिया के उसमें आग लगाऊंगी। कैसी बातें कर दी तुमने। अजी तुमसे तो ये उम्मीद ना थी मुझे। कम मखत हो तुम तो, बिल्कुल एक नंबर के नास पीटे हो, नास पीटे। मैंने कह दिया है, तुम मोना के घर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मेरे दामाद को तुम्हारा घर पे आना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है ये बात? जितनी बार भी चाहती हो अपनी बेटी को अपने साथ ले आती हो, लड़ाई भिड़ाई कर कर। उधर मोना की सहेलियाँ जया और सुषमा दोनों आपस में मोना की ही बातें कर रही थी। शादी से पहले तीनों बेस्ट फ्रेंड थी। अरे सुबह आज तो न जाने पता ना कि मोना की घनी याद आ रही है। देखिए कितने मजे से हम तीनों पेड़ पे बैठ के जामुन खाते थे। आज तो दिन याद आ रहे हैं। हाँ यार जया, उसकी तो शादी हो गई, ऊपर से टॉम जी मिल गया उसे। जिस पे सब फिदा थे वो मोना पे फिदा था। मोना से कितना प्यार करता है टॉम जी। चल ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के साथ खुश तो हैं, पर हम दोनों तो अकेले रह गए ना। अरे कोई नहीं, हम दोनों को भी जल्दी ही कोई चाहने वाला मिल जाएगा हमारे लायक। हाँ बहन, बात तो तेरी एकदम सही है। देखिए जल्दी हमारी भी शादी हो जाए और हम भी मोना की तरह खुश रहने लगे। देखिए टॉम जी उससे कितना प्यार करता है, उसे कभी दुखी नहीं करता। लेकिन उसकी माँ, मोना की माँ, हमेशा उस घर में आग लगा के आ जावे। गलत बात है उसकी, गलत बात। हाँ यार, कह तो एकदम सही रही है। वो मोना की मम्मी ही सही नहीं है, बहुत ज़्यादा आग लगाऊ औरत है। पर हमें क्या, उनके घर का मामला है, छोड़ना। हम क्या कर सकते हैं? हमें तो अभी तक हमारा शहजादा मिला तक नहीं है। पता नहीं कब आएगा डोली लेकर। मैं तो जब बुढ़िया हो जाऊंगी क्या तभी आएगा। कब से इंतज़ार कर रही हूँ नालायक का, कहाँ छुप गया है। फिर अगली रात हो जाती है, लेकिन अभी तक मोना अपने घर पर वापस नहीं आई थी। वो अपने मम्मी पापा के ही घर थी। लेकिन टॉम जी का तो मोना के बिना दिल ही नहीं लग रहा था। टॉम जी मोना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो ही लड़ती थी हमेशा। टॉम जी कभी भी मोना से लड़ता नहीं था। पता नहीं उससे इतना प्यार क्यों करता था। लगता है इस बार वो बेचारी ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है। मैं सोचता हूँ चलो गलती किसी की भी हो, मैं ही जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरा तो उसके बिना दिल ही नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या बात है उसमें। चलो मैं तो चलता हूँ। टॉम जी मोना के घर के लिए निकल जाता है और वहाँ पे जब उसके घर पर पहुँचता है तो उसके मम्मी पापा आपस में ही लड़ रहे थे। अजी देख लो वो नास पीटा कलमुहा कम बखत मारा अभी तक नहीं आया है हमारी मोना को देखने। और कल से आई हुई है हमारे घर पे। कैसा दामाद है? दामाद तो एकदम अच्छा ढूंढा है मैंने। बस तुम ही नालायक हो और तुम्हारी बेटी नालायक है। तुम दोनों ने मिलकर उस बेचारी की जिंदगी खराब कर रखी है। जितना अच्छा दामाद है ना, तुम्हें तो उसके पैर धो धो के पीने चाहिए। लेकिन तुम, हाँ तुम तो अपने दामाद की ही तारीफें करोगे ना। हमारे में है ही क्या ऐसा जो तुम हमारी तारीफें करोगे? अरे वो दामाद उल्लू का पट्ठा, जब देखो लड़ता रहता है। ये नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें अपनी बेटी का दुख?
चुप कर जाओ वरना यही थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे। तुम और तुम्हारी बेटी कैसी है मुझे पता है, वो भी मेरे दामाद से बिना वजह ही लड़ती है। आखिरकार गई तो तुम पर ही है ना, आखिर उसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। टॉमची तो उन दोनों की बात खड़ा खड़ा सुन रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर वो बाहर चला जाता है, जहाँ बाहर उसे मोना मिलती है। मोना टॉमची को देखती है और टॉमची भी मोना को देखता है। वैसे तो मोना भी टॉमची से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बस उसमें एक ही गंदी आदत थी कि वो टॉमची से मिनट मिनट पे लड़ती थी। पर टॉमची को उसका लड़ना बुरा नहीं। अरे मेरी जान, अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया हो तो घर की तरफ भी निकल लो। काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो कल से अब तक काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, तुम्हें मेरी याद नहीं आई माना कि। वैसे तो मोना का भी टॉमची के बिना दिल नहीं लग रहा था, पर वो आदत से मजबूर जो थी। मिल गया तुम्हें टाइम मुझे मनाने का। कल से अब तक आई हुई हूँ, कब से इंतजार कर रही थी कि तुम अब आ रहे हो, अब आ रहे हो, अब आ रहे हो, लेकिन तुम तो कल तक आए भी नहीं। आज तो मैं बहुत गुस्से में थी, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं तो यहाँ से जाने वाली थी। और तुम। टॉमची उसे चुप करते हुए बोलता है और उसकी तरफ प्यार से देखता है। मोना भी उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। अरे मेरी जान, अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब चलो हम दोनों घर पर चलते हैं। अंदर गया था, तुम्हारे माँ बाप तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। टॉमची मोना को लेकर जा चुका था, लेकिन मोना के मम्मी पापा को अभी तक ये बात पता नहीं थी। मोना बाहर से बाहर ही टॉमची के साथ आ जाती है। उसके मम्मी पापा को भी ये भी नहीं पता था कि मोना अपने ससुराल जा चुकी है। अरे यार मोना, तुम्हें आने से पहले कम से कम अपनी मम्मी पापा को तो बता देना चाहिए था। मैं तो जोश जोश में भूल गया, लेकिन तुम्हें तो याद रखना चाहिए था। अब वो बेचारे आपस में लड़ना मरे वैसे ही। मोना टॉमची को चुप करते हुए बोलती है। अरे कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को पता है कि मैं यहीं होंगी, और कहाँ जा सकती हूँ भला मैं, वो मुझे यहीं ढूंढने आएंगी। ठीक है मेरी शहजादी, जैसा आप चाहें। और हाँ, अब ज़रा लड़ाई मत करना, वरना तो मुझे इतना गुस्सा आ जाएगा कि बस पूछो मत। और तुम्हारे मम्मी पापा ढूंढने तो आएंगे ना तुम्हें, ऐसा ना हो कहीं मुझे पीट पाड़ दें। बचा तो लोगी। टॉमची मोना से मजाकिया अंदाज में बोलता है। हाँ हाँ मेरी जान, ऐसे कैसे पिटने दूंगी मैं तुम्हें। अरे तुम तो मेरी जान हो, वैसे ही मैं तो तुमसे ही तो लड़ती हूँ। एक सहारा तो होना चाहिए ना लड़ने के लिए, वरना तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। उधर मोना के मम्मी पापा की फिर से लड़ाई हो गई थी मोना के ऊपर। अजी मेरी बेटी रात से ना आई है, तुम्हें कोई खोज खबर है या नहीं है? तुम कैसे बाप हो देखना, जरा भी फिक्र नहीं करते हो अपनी लड़की की। अरे ढूंढ लो, कहाँ चली गई मेरी लाडो, कहाँ गई? अरे हमें पता है तेरी लाडो कहाँ चली गई। तेरी लाडो ना जाने की कहीं भी। टॉमची आया होगा, टॉमची ले गया, इसीलिए ना ढूंढ रहा हूँ मैं। जाके देख ले, वो अपनी ससुराल में ही होगी, कहीं ना जाने की है वो हमारे बिना, समझी? अरे नास पीटे, कम बखत मारे, बिना देखे ही कुछ भी बोले जा रहा है। वो तो लड़ाई में आई थी, ऐसे कैसे चली जाएगी? हमें तो नहीं लगता वो जाएगी। ढूंढने की वजह से कह रही है ना तू। चल आज मैं उसके ससुराल में भी जाके देखूं कहाँ है। हाँ हाँ चली जाओ चली जाओ, और जब वो तुम्हें मिल जाए ना तो फ़ोन कर देना। मुझे मत कहना अपने साथ जाने के लिए, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। मेरे बेचारे दामाद का पागल बना के रख रखा है तुमने और तुम्हारी बेटी ने। खुद ही जाओ। टॉमची के पापा बाहर चले जाते हैं, तभी मोना की सहेली सुषमा वहाँ आती है। अरे सुषमा, अच्छा हुआ तू आ गई। देखे कल परसों मोना आई थी और कल रात से मोना ना दिख रही। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ। ये बात सुनकर सुषमा भी बहुत चिंता करने लगती है मोना की। क्या आंटी, कल रात से मोना गायब है और आप लोगों ने ढूंढना भी शुरू नहीं करा? अरे कहीं तो ढूंढो, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में कहीं निकल गई हो। अरे शोभा, मैं तो अपनी ज़िंदगी से बड़ी तंग हूँ। तेरे अंकल से कहा था, लेकिन तेरे अंकल तो ढूंढने को ही राजी ना है। यूँ कह रहे हैं कि टॉमची आया होगा, उसके साथ चली गई होगी। अब मैं तो उसके ससुराल में देख कर आऊँ, मुझे तो दिल बैठा जा रहा है मेरा। हाँ हाँ आंटी, आप जल्दी करें, अब तो मुझे भी टेंशन होने लग गई है अपनी दोस्त की। इतनी प्यारी तो मेरी दोस्त है, ऊपर से इतने टेंशन में लड़ाई कर कर आई थी। अंकल को ऐसे ढील नहीं छोड़नी चाहिए, अंकल को ढूंढना चाहिए था रात को ही। जाएं आंटी, आप जाएं। फिर मोना के मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं कि मोना को लेने ढूंढने जाना पड़ेगा। अजी ऐसा है, मेरी लाडो के बिना न लग रहा मेरा दिल। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले ना उस टॉमची के घर, तो देख लेना अच्छा नहीं होने का। अच्छा आज लड़ाई हो जाएगी, ईंटम बच जाएंगी, ईंट समझे, सर फाड़ दूंगी मैं तुम्हारा।
ए भगवान, कैसी खतरनाक पत्नी दी है। जिसकी इतनी खतरनाक पत्नी है, जरा मुझे कमेंट्स करके तो बताएं, या मेरी ही पत्नी में कुछ अलग बात है। मैं तो बहुत डरने लग गया हूँ इससे, ईंट से सर फाड़ देगी मेरा। अरे भाई चल रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी चलो जल्दी। वैसे भी मेरी बच्ची रात से गायब है, मैं तो बड़ी तंग हूँ। और इस आदमी के चेहरे पे एक सिकन नहीं है, एक सिकन कि एक सिकन डाल लूँ कि मेरी बेटी नहीं है। पता नहीं कैसा बाप है, तू उसका बाप है भी या नहीं है। अरे मोना की माँ, अब जल्दी चलो, मुझे तुम्हारे दिमाग में थोड़ा डाउट रहता है। कब तुम मेरे ऊपर पथराव कर दो, कुछ कह नहीं सकता। ईंट से मेरा सर फोड़ने की बात कर रही हो। अरे भाई चलो, मैं तैयार हूँ, चलो चलो। उधर मोना और टॉमची की तो लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें कर रहे थे, लेकिन उधर मोना के मम्मी पापा की तो हालत ही ख़राब थी। अरे यार, मम्मी ढूंढने आती होंगी और मम्मी मुझ पे बहुत गुस्सा निकालेंगी, तुम्हें तो पता ही है। अब मैं क्या करूँ, क्या बहाना लूँगी मम्मी से, कुछ तो तुम बता दो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो। मोना, एक बात कहूँ, तुम जब टेंशन में होती हो ना, बहुत ही खूबसूरत लगती हो। देखना कितनी प्यारी लग रही हो। अच्छा हुआ मेरी तुमसे ही शादी हुई, मेरी तो ज़िंदगी संवर गई। थोड़ा सा लड़ती हो लेकिन हो बहुत अच्छी। टॉमची और मोना बात ही कर रहे थे, तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं मोना के। मोना तो डर जाती है और टॉमची के पीछे चली जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अजी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, देखियो मुझे ना पता था। अब माफी मांग रही है? अब पहले तो मेरा सर तोड़ रही थी। देख ले तेरी बेटी कितनी खुश है, कितने हंस हंस के दामाद जी से बातें कर रही है। बस तू ही मरी जा रही थी अपनी बेटी के लाड में। अरे इन दोनों को खुशी खुशी रहने दे भाई, इनका घर बसने दे। अजी मेरे से तो गलती हो गई, अब इस नास पीटी के पीछे इतना न मरने की हूँ मैं। अब मैं मरी जा रही थी। और देखिए ये कितनी हंस हंस के दामाद जी से बातें कर रही है। दामाद जी तुम चुप रहो, मैं नहीं सुनने की तुम्हारी बिल्कुल भी, समझे। और मुझे बात करने दो अपने पति से। अरे चुप कर जा, चुप कर जा, दामाद है वो, समझी। अब अपने घर चलो, इन दोनों को अकेला छोड़ो। यहाँ पे आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है आज के बाद। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वैसे भी चलो जी चलो, अब अपने घर को चलो। हम यहाँ क्या करें, ये दोनों तो खुश हैं और हम ही पागल बन गए। हम आपस में लड़ाई कर करके मरे जा रहे हैं। और इन दोनों को देखो, अपना रोमांस जारी रख रखा है इन्होंने। कमबख्त मारो ने, घर से बता के भी नहीं आए कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कमबख्त। ठीक है तो दामाद जी, हम चलते हैं। तुम दोनों खुश रहो, और हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। दोस्तों आप लोग भी मेरे प्यारे से दामाद और बेटी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर स्वागत है आपका।